अंतिम वास्तविकता विचारों में निहित होती है। अच्छे विचार ही हमें अच्छे मकसद की तरफ लेकर जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं, बड़े बुद्धिमान लोगों ने भी यही कहा है, अंतिम वास्तविकता विचारों में निहित होती है। अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज, लाइफ इज ट्रेजेडी, दोज हु थिंक इट, डिपेंडेड योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। अंतिम वास्तविकता विचारों में निहित होती है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार गुरु बैठे हुए थे अपने, एक महात्मा, एक सन्यासी, बड़े ज्ञानी थे, पहुंचे हुए थे और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे थे। तो वहां बात चल रही थी विचारों की और जीवन की। जीवन क्या है, मुद्दा क्या था, जीवन क्या है। तो महात्मा जी, सन्यासी जी ज्ञान दे रहे थे कि जीवन क्या होता है। काफी टाइम ये बातें चलती रही। बीच में से एक व्यक्ति उठा और कहा, गुरुजी मुझे नहीं समझ में आया, आप जीवन क्या है क्या समझा रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, आप इधर आइए। महात्मा जी ने उनको बुलाया और कहा, मैं आपको समझाता हूं जीवन का मतलब क्या है। और उन्हें अपने थैले से एक छोटा सा पत्थर, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, उसके हाथ पे रख दिया और कहा, आप इसकी वैल्यू पता करें कि इसकी वैल्यू है क्या। तो वो व्यक्ति वहां से निकलकर बाहर आया और उसको रास्ते में एक केले वाला मिला, रेहड़ी वाला, जो केले बेच रहा था। उसने उस केले वाले से कहा, भैया तुम मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हो। उसने उसको देखा परखा, जितना उसको समझ में आया उसने कहा, मैं इसके बदले 1 दर्जन केले दे सकता हूँ। उसने उसको वापस ले लिया, आगे बढ़ा। आगे चलकर उसको एक सब्जी वाला मिला। उसने कहा, भैया आप इसके बदले मुझे आप क्या दे सकते हैं। तो उसने कहा, मैं इसके बदले 2 किलो आलू दे दूंगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा सुंदर सा लगा, चमकीला सा लगा, सोचा घर में रख लेंगे, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ता है और वो सुनार के पास जाता है। सुनार को कहा, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हैं। सुनार ने उसको समझा, परखा, देखा और जितना उसको ज्ञान था उसने कहा, मैं इसके बदले आपको 1 तोला सोना दे सकता हूं। उसने कहा, मुझे ये नहीं बेचना है। और वो इसे लेकर जौहरी के पास पहुंचा, हीरे वाला, डायमंड वाला। उसके पास पहुंचकर कहा, इसकी कीमत लगाइए, आप इसके बदले मुझे क्या दे सकते हैं। तो हीरे वाले ने इसको देखा, समझा, परखा और उसने इसको बीच में रख के उसके 3 चक्कर लगाए उस पत्थर के टुकड़े के। उसने कहा, ये बहुत कीमती है, बल्कि इसकी कोई कीमत नहीं है, ये ऐसी मणि है, पूरी कायनात भी इसके बदले दे दे तो भी इसकी वैल्यू उससे ज्यादा है। ये बात सुनकर उसको बड़ा अजीब लगा। उसने उसे वापस लिया और चल पड़ा। वापस वहीं गुरु के पास पहुंच गया। गुरु को कहा, ये लो अपना पत्थर का टुकड़ा, और ऐसे ऐसी घटना हुई मेरे साथ। उसने अपनी पूरी यात्रा बताई, कहाँ कैसे क्या हुआ, और बैठ गया। गुरु ने कहा, कुछ बात समझ में आई। उसने कहा, नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आया, ये क्या सीन था, क्या था ये। तो गुरु ने समझाया, जिसने इसको जितना समझा उतना इसका मूल्य लगाया, जिसने जितना समझा इतना उसका मूल्य देने के लिए तैयार हो गए। यही वो जीवन है जो इस जीवन को जितना समझता है, जितनी इसकी वैल्यू लगाता है, उसी के आधार पर वो जीता है, उसी के आधार पर वो अंतिम समय तक चलता रहता है। किसी व्यक्ति के माइंड में आया, मुझे रिक्शा लेनी है, रिक्शा चलाऊंगा। तो एक दिन वो रिक्शा ले लेता है और चलाता है। किसी ने सोचा, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, और वो एक दिन डीसी बन जाता है, जिले का सबसे बड़ा अफसर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो गुरु ने कहा, जिस व्यक्ति ने जितना समझा इतनी उसकी वैल्यू लगा दी, तो ये आपका जीवन है, जितना आप समझोगे उतनी उसकी वैल्यू लग जाएगी। महात्मा बुद्ध ने जितना समझा उतनी उसने उस जीवन की वैल्यू लगाई, वैल्यू समझी।
जिसने जितना समझा, चाहे वो महात्मा गांधी है, महात्मा बुद्ध है, या जो भी बड़े बड़े विद्वान हमारे देश में आए और अपनी विचारधाराएं फैलाई, तो उसने, गुरुजी ने कहा, ये आपका जीवन चाहे तो 1 दर्जन केले के भाव बेच दो या 2 किलो आलू के भाव बेच दो अपने जीवन को, या फिर 1 तोला सोने के बदले इसको बेच दो, या फिर पूरी कायनात को भी इसके साथ जोड़े तो भी इस जीवन की वैल्यू ज्यादा है। ये डिपेंड करता है व्हाट यू थिंक अबाउट दैट ऑफ योर लाइफ। आप क्या समझते हैं इस जीवन के बारे में। ये जीवन अमूल्य है, इसको समझिए। आप बहुत कुछ बड़ा करने आए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर आप यहीं तक रुक जाते हैं, आप जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने पहली लाइन में कहा था, अल्टीमेट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। अंतिम वास्तविकता विचारों में निहित होती है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल थी, इसको ध्यान से सुनिए और अपने विचारों में बदलाव लाइए। अच्छी कंपनी में बैठिए। कंपनी मतलब संगति। संगति बहुत कुछ डिसाइड करती है। पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, अपने बच्चों को अच्छी संगति में ही रखें, जिससे उनके विचारधाराओं में परिवर्तन आएगा और वो एक दिन बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अपने विचारों को ऊंचा बनाएं। शिक्षा ही एक बड़ा माध्यम है अपने विचारों को समझने का, दूसरे विचारों को समझने का और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। थैंक यू बच्चों।